अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारे पास एलिमेंट। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि एलिमेंट को किस तरह से समराइज किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वैलेंसी के बारे में है कि वैलेंसी क्या चीज़ होती है। तो आप बेटा कहेंगे कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। उसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं, ये आप डिफाइन करेंगे। वैलेंसी क्या है? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है विद द अदर एलिमेंट। मतलब वैलेंसी क्या है? एक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी को वैलेंसी का नाम देते हैं। दूसरी ये है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी रखती है। तीसरी हमने ये बात कहनी है कि वैलेंसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। मतलब वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने ये पढ़ा है कि यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है अदर एलिमेंट के साथ। वैलेंसी जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इस पैराग्राफ में हमारे पास वैलेंसी के बारे में क्या बताया हुआ है। तो आप कहेंगे इस पैराग्राफ में ऊपर ऊपर तक क्या बताया हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि इन द सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में क्या है कि वैलेंसी जो है वो हमारे पास वैलेंसी है इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच इज कंबाइंड विद द वन एटम ऑफ द एलिमेंट। आपने स्टूडेंट सिंपली कहना है कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी हम बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस एलिमेंट के साथ अटैच हैं। जिस तरह के पहली एग्जांपल में देखें, क्लोरीन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 1। तो इसके तरह क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 2। तो इस तरह ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 3। तो इस तरह नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी। मीथेन के साथ मतलब इस कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 4। तो इस तरह इसकी वैलेंसी 4 होगी। इस तरह क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1, 2, 3 और 4। मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और जो है वो हमारे पास है मीथेन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में हम सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम सिंपल आयोनिक कंपाउंड में बताएंगे कि वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी सिंपल आयोनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन आर लॉस्ट बाय द एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब अगर हमने सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में देखना हो वैलेंसी, तो फिर कैसे करेंगे कि कितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस्ट हो रहे हैं उस एटम के एलिमेंट में। मतलब कितने एटम का एलिमेंट जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब अपने ऑक्टेट का मतलब ये है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है और कितने लॉस कर रहा है। तो इसकी दो अगर आप प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं तो ये सारा पैराग्राफ आपको याद हो जाता है कि एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, अगर उसके वैलेंस शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आगे देखें, एटम ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मतलब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3। तो इस तरह ये तीनों मतलब मैग्नीशियम, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 1। एल्यूमिनियम के जो है वो मैग्नीशियम 2 अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसकी वैलेंसी 2। इस तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन जब अपने वैलेंस शेल से रिमूव करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 होगी रिस्पेक्टली। तो आगे दूसरे हैंड में ये है कि जितने एलिमेंट हैविंग द 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस शेल। दूसरा केस ये है कि एलिमेंट जिसमें
5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन की एंड क्लोरीन की। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, आखिरी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। तो जितने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपने outermost शेल में कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन को outermost शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि outermost शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं। ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस तरह ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। आगे जो है वो हमारे पास रेडिकल क्या है, तो रेडिकल इज द ग्रुप ऑफ द एटम दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल किसे कहते हैं, उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। आगे स्टूडेंट हम टेबल देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट बताए हैं जिनकी आगे जो है वो हमारे पास सैम्बल और वैलेंसी बताई है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जिसको हम 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। उनकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास किसी की 1 होती है, किसी की 2 होती हैं और किसी की 1, 2 भी हो सकती है, किसी की 3 भी हो सकती हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है और कुछ आगे हमने एलिमेंट ऐसे पढ़ा था जिनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी वैलेंसी 1 भी हो सकती है, वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 3 से 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ एलिमेंट जो है वो हमने इधर देखा है कि वो 1 से ज़्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं, तो उस तरह की वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी के, मतलब उनकी वैलेंसी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फेरस सल्फेट FeSO4, इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है, 2 है। अगर फेरिक सल्फेट में देखते हैं इस फार्मूले में, तो आयरन की वैलेंसी कितनी बन जाती है, 3 बन जाती है। तो जनरली अगर हम लैटिन या ग्रीक नेम ऑफ एलिमेंट का देखें, जिस तरह के वो फेरिम से निकला है, फेरम के मॉडिफाइड, फेरम इज मॉडिफाइड टू द एंड इज OS। फेरम जो है वो मॉडिफाइड हुआ है, अगर उसके एंड पे OS लगा दिया जाए तो वो फेरस बन जाता है। तो उसमें आयरन की वैलेंसी होती है 2, तो इसकी वजह से इसकी जब लोअर वैलेंसी हो जाती है, जिस तरह फेरस। और अगर इसके एंड पे मॉडिफाइड करके IC लगा दिया जाए तो इसकी वैलेंसी हायर हो जाती है, जिस तरह फेरिस। फेरिक की वैलेंसी जो है वो हायर होने की वजह से इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। तो ये आज का स्टूडेंट हमारा लेक्चर था जिसमें हम इस जो है वो वैलेंसी के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह।